हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर यू। मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज के क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रेज एंड क्लॉज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेजेस एंड क्लॉजेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फ्रेज। सो एवरीवन, बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स रिमेंबर दैट जो भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स वेन एवर सिंपल सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो उसी कंपाउंड सेंटेंस में हम हमेशा क्लॉज या फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रेज। अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट डजंट कन्वे कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। एंड जो फ्रेज होता है उसमें कभी आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो फ्रेज होगा वो आपको एक लिटिल सेंस देगा सेंटेंस में जब भी प्रेजेंट होगा तो। एंड वन मोर थिंग कि उसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब अग्री नहीं करेगा या सब्जेक्ट या वर्ब उसमें नहीं होगा। ओके, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फ्लाइंग काइट। सो हियर काइट एक ऑब्जेक्ट है एंड उसको एक एडजेक्टिव से क्या किया, डिनोट किया है, जैसे कि फ्लाइंग काइट। यू कैन से स्पॉइल्ड मिल्क। सो मिल्क है लेकिन वो फटा हुआ है। सो नाउ लेट्स सी how to identify phrase from the given sentences. Okay, so the first one example is a yellow colored butterfly. So butterfly is your noun and yellow colored is your adjective. So जो adjective है वो आपके noun को क्या कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है, उसको उसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में आपको बता रहा है। तो येलो कलर्ड इज योर एडजेक्टिव एंड बटरफ्लाई इज योर नाउन। ओके, सो लेट सपोज कि जो फ्रेज होता है उसमें वर्ब एंड सब्जेक्ट तो प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है। एंड फ्रेज कभी भी आपको मतलब इंडिपेंडेंटली वो स्टैंड नहीं करता। एंड वन मोर थिंग, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो होता है लेकिन वो कभी भी एक पूरा जैसे सेंटेंस के जैसे आपको सेंस कभी नहीं देगा। लेट सपोज सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं एन ओल्ड पेयर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे पेयर है जीन्स के लेकिन इट इज़ ओल्ड। ओके, सो ओल्ड इज योर एडजेक्टिव। ओके, सो पेयर ऑफ जीन्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है एंड ओल्ड इज योर एडजेक्टिव। तो सिंपली यहाँ पे भी आपका एक फ्रेज बन गया, ये आपका कोई क्लॉज नहीं होगा, ना ही आपका कोई सेंटेंस होगा। इट इज़ सिंपली अ फ्रेज। सो यू कैन आइडेंटिफाई मोर फ्रेजेस इन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस ऑल्सो। Now we will see what is clause. So clause is nothing but it is a group of words making some sense and containing subject and verb. It is a clause. Okay. So जो clause होगा वो meaningful words का combination होता है. It is a group of meaningful words and इसके अलावा जो आपका clause होगा वो stand करेगा independently. And the second thing कि इसमें आपका जो verb होगा वो agree करेगा with subject. ओके, सो जो भी आपका क्लॉज होता है उसमें हमेशा आपका जो क्लॉज होगा वो प्रिसीडिंग होगा विद द प्रिसीड होगा कंजक्शन से। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रही हूँ, बट वी ईट राइस। सो बट इज़ योर कंजक्शन जिसके थ्रू हमने क्लॉज को प्रिसीड किया है, क्लॉज को स्टार्ट किया है। उसके बाद वन मोर एग्जाम्पल, वाइल आई हैड द आइसक्रीम। सो वाइल इज़ योर कंजक्शन जिसके थ्रू हमारा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, जिसके थ्रू हमारा जो क्लॉज है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हम कर सक रहे हैं। So now we will see difference between phrase and clause. It means how to differentiate phrase and clause. उनको कैसे identify करना है कि whether it is a phrase or not, whether it is a clause or not. So let's see, I'm going to tell you some points. So आप उसके थ्रू identify कर सकते हैं. So the first point in phrase के अंदर आपको first point है a group of words. ओके, देखो फ्रेज एंड क्लॉज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन जो फ्रेज होता है इट इज़ ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्लॉज जो होता है एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस भी फॉर्म करता है, लेकिन आपका जो फ्रेज होता है वो कभी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज
फ्रेज के अंदर होगा नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन एग्रीमेंट। इट मीन्स आपका जो फ्रेज होगा उसमें कभी आपका वर्ब एंड आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली ऑब्जेक्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट को ही किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के थ्रू उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ओके लेकिन जो क्लॉज होता है, क्लॉज के अंदर ऑलवेज वर्ब एंड सब्जेक्ट होगा एंड आपका जो वर्ब होगा दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अग्री में मतलब अग्री करेगा। देन द थर्ड पॉइंट, जो फ्रेज होगा वो कभी आपका इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं करेगा। ओके एंड जो क्लॉज होगा वो हमेशा स्टैंड करेगा इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स एक सेंटेंस की तरह वो स्टैंड करेगा अलोन, ठीक है। एंड जो आपका फ्रेज होगा वो कभी इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं करेगा। यही डिफरेंस है फ्रेज एंड क्लॉज का। So guys, now we will see how to identify dependent and independent clause. It means जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, दिस सेंटेंसेस कंटेन्स ऑलवेज टू क्लॉजेस। जो सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉजेस ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है वो हमारा मेन क्लॉज होता है एंड द सेकेंड वन जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सो जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसको ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, बिकॉज कि उसको मतलब स्टैंड होने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स वाई हम उसको मेन क्लॉज कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ योर सबऑर्डिनेट क्लॉज और वी कैन से इट इज़ योर डिपेंडेंट क्लॉज। वाई इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज? बिकॉज आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपका जो पहला वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। सो दैट्स वाई वो आपका डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो एक कंजक्शन के थ्रू ही स्टार्ट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर। लेट्स से एग्जाम्पल सो दैट उसके थ्रू आपको आप आइडेंटिफाई कर सकोगे वेदर इट इज़ अ क्लॉज और नॉट, एंड इसमें कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है एंड कौन सा वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो आई एम गोइंग टू रीड दैट सेंटेंस। शी ऑल्सो रीड अलाउड एन essay that you had written. So let's see. She also read aloud an essay. This is your clause. This is your independent clause. This is your main clause. Why it is a main clause? Because जो आप आगे वाला सेंटेंस देख रहे हो दैट यू हैड रिटन, ये जो सेंटेंस है अगर इस पार्ट को हम हाइड कर दे, इस पार्ट को हम निकाल भी दे तो भी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है। शी ऑल्सो रीड अलाउड एन essay, ये सेंटेंस अपने आप में ही एक पूरा सेंटेंस है जो कि अलोन स्टैंड कर सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ योर मेन क्लॉज, दैट्स वाई इट इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके एंड उसके बाद वाला जो सेंटेंस है दैट यू हैड रिटन, दिस इज़ योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। वाई इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? अगर अब इस केस में जो पहला वाला पार्ट है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, जिस शी ऑल्सो रीड अलाउडर essay, इस पार्ट को अगर मैं हाइड कर दूँ या फिर निकाल दूँ, सो दैट यू हैड रिटन, दैट यू हैड रिटन ये जो आपका आधा पार्ट है सेंटेंस का वो एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसको स्टैंड करने के लिए इसके आगे हमको कोई जो सेंटेंस है मतलब इसके बिफोर आपको कोई सेंटेंस को ऐड करना होगा सो दैट कि ये पूरा सेंटेंस फॉर्म हो जाए। सो दैट्स वाई हम इसको एक डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटर के थ्रू ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सबऑर्डिनेटर कौन सा हुआ यहाँ पे? दैट इज़ योर सबऑर्डिनेटर। सो नाउ फर्दर यू कैन सी सम एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा वाला मेन क्लॉज है एंड कौन सा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके so guys, I consider that you got more information in my class, in my today's class.
सो आपको यहाँ पे क्लॉज एंड क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना, इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये आपको समझ में आया ही होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट ला सकूँ एंड मोर इन्फॉर्मेशन इस वीडियोज़ में प्रोवाइड कर सकूँ।